का दोस्तों हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आप जो 10th और 12th के एंट्रेंस एग्जाम मतलब कि एग्जाम बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अब एक महीने बाद सबके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब हमको सर्च ये करना है कि भाई हमको और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देना है या फिर आपको क्या क्या कोर्स करना है। इन सब की सभी चीज़ों के बारे में आप लोग सर्च करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ यही बताने वाला हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में कौन कौन से इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिन इंट्रेंस एग्जामों को आप क्वालिफाइड करके अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ अच्छी अच्छी कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हर स्ट्रीम में जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी इंट्रेंस एग्जामों को बारे में बताऊंगा कि ये इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उन इंट्रेंस एग्जाम को आप क्वालिफाइड करिए और अपने मनपसंद कॉलेजों में एडमिशन लीजिए और मनपसंद वो कोर्स आप करिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टॉप 20 जो इंट्रेंस एग्जाम हैं किसके, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टॉप 20 इंट्रेंस एग्जाम हैं। उन सभी 20 इंट्रेंस एग्जामों के बारे में मैं शॉर्ट बताऊंगा, है ना, सिर्फ उनके नाम बताऊंगा। आप लोगों को इन सभी नामों को, अगर आप नोट लेके बैठे हैं कि किताब पेन और कॉपी लेके बैठे, तो सभी एग्जामों को आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक एक करके आप उसको गूगल में सर्च करिएगा, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये इंट्रेंस एग्जाम ये होता है, ये इंट्रेंस एग्जाम ये यूनिवर्सिटी कराती है, ये इंट्रेंस एग्जाम ये स्टेट का है, और इस इंट्रेंस एग्जाम के बाद हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किस बारे में आज हम बात करते हैं, किसके, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में, है ना, कि अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले जब लोगों के मन में आता है, कौन सा आता है, जेई मेन आता है ना। क्या बोलते हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कोटा से कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, जहाँ कैसे भी कर रहे हैं, है ना। क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, जेई आता है, जेई मेन आता है। जेई मेन का फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन, है ना। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है ना। इसके बाद आता है, इसको पास करने के बाद होता है क्या, जेई एडवांस होता है ना। तो जेई एडवांस होता है, और इसके जेई मेन को क्वालिफाइड करने के बाद आपको जेई एडवांस में एडमिशन मिलेगा, मतलब कि आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जेई मेंस के थ्रू आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, जेई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, है ना। तो जेई मेन में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको एनआईटी मिल सकती है, और अदर इंस्टीट्यूट और अदर विश्वविद्यालय आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं। सबसे पहले क्या हो गया, जेई मेन हो गया, इसके बाद जेई एडवांस हो गया। और ये मैं क्या 12th क्लास वालों के लिए बता रहा हूँ, है ना। और भी बहुत सारे लोगों के लिए होता है जो मतलब कि डिग्री कर लिए हैं, उनके लिए भी होता है। और BITS-80 होता है, कौन सा, BITS-80 होता है, क्या है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड, एक मिनट, हाँ, है? क्या, BITS-80 बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। अगर आप बिरला के बिट्स में पढ़ना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप बिट्स के कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो अब इसके बाद KEAM हुआ है। KEAM क्या है, केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। अगर आपको केरला की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को देना पड़ेगा। देखो, पढ़ तो आप हर मतलब कि किसी भी स्टेट में आप पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, है ना। केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, है ना, चौथा होगा। और ये क्या हो गया, WBJEE, है ना, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कौन सा, पश्चिम बंगाल करवाता है ना, पश्चिम बंगाल ये एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, WBJEE, है ना, जो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया। अब अगला क्या हो गया, TSEAM-CET 2023, है। इसका पूरा नाम क्या है, तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको तेलंगाना के यूनिवर्सिटी में, स्टेट की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद VIT-EEE बिल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, VIT-EEE बिल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप बिल्लौर यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में आप पढ़ सकते हैं, है ना। और मैं अपने चैनल में एक एक करके सभी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल भी बताऊंगा कि इसका फॉर्म कब आता है, इसका सिलेबस क्या है ना, इसकी फीस क्या है। आप हमारे चैनल को इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और इसके आगे है
कॉमडेक है ना, कॉमडेक UGET 2023 COMEDK UGET है ना 2023 है ना। कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको कर्नाटका के उसमें एंट्रेंस देना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा है ना। अगर आपको डेंटल करना है, इंजीनियरिंग करना है और मेडिकल से रिलेटेड जो क्या कोर्स करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा है ना। इसके बाद आता है OJEE उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर उड़ीसा के यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और इसके बाद आता है AP CET आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है और इंजीनियरिंग करना है, एग्रीकल्चर करना है और फार्मेसी करना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा है ना। अब इसके बाद आता है TSPGE CET ये तेलंगाना स्टेट, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होगा ना, सॉरी, तेलंगाना स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना। अब इसके बाद हो गया KCET कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। KCET ये एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए आपको मतलब अगर आप देंगे तो B.Pharma और इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिलेगा है ना। इसके बाद होता है IPU CET गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कहाँ ये चीज़ दिल्ली में है ना। इसका भी आप वो का टेस्ट दे सकते हैं है ना। इसके बाद होता है MHT CET है ना, महाराष्ट्र हेल्थ साइंस एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका भी आप महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा है ना। इसके बाद होता है BCE बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप बिहार के कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं है ना। अब इसके बाद आता है JCE झारखंड कॉमन एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप लोग किस में एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं है ना। अब इसके बाद आता है NPAT आता है नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th है ना। अगर आप 12वीं बार करना चाहते हैं तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएट की डिग्री लेना चाहते हैं तो ये भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है ना। PUCET पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर पंजाब की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा है ना। JKCET अगर आपको जम्मू कश्मीर में पढ़ना है तो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है JKCET को आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, बीटेक करना हो या B आर्किटेक्चर करना हो है ना। CUSAT CET है ना। अगर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना है कोच्चि यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसके बाद GCET अगर आपको गोवा में पढ़ना है तो गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा GCET है ना। और इसी के साथ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट है ना। अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा है ना। अब आता है BHUUET अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं। ये एक पहला पार्ट है, आने वाले समय में मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए और एक बार इस जितनी चीज़ें मैं एंट्रेंस एग्जाम बताया हूँ उनको गूगल में आप सर्च करिएगा, उनके बारे में डिटेल जानिएगा है ना। तभी आप इसको देने के बारे में आप सोचिएगा है ना। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।